नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी जीवन में व्यक्ति को जागृत अवस्था में रहना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। सोते हुए सिंह के मुख में जो है वो हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। यानी हिरण यदि उसको पाना है तो उसके लिए उसको जो है जगना पड़ेगा, तब उसको वो हिरण, मान लीजिए वो एक कहीं उसमें है, अजायब घर में, चिड़ियाघर में, वहाँ उसके लिए मृग ला करके तो रखा जा सकता है, लेकिन खाना उसी को पड़ेगा। यानी कर्म आप ही को करना पड़ेगा। आपको अपना आलस्य त्यागना होगा, तब जाकर के आपको आपकी जर्नी की शुरुआत होगी। तब क्या होगा? आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। जो ये जीवन यात्रा है इसकी शुरुआत होगी। जीवन में आपको प्रकृति सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकती है और होता भी है। बहुत से लोग जो है वहाँ पर कुछ उनको करने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ उनको मिलता है, सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन आगे की सफलता जो होती है वो तभी होती है जब वो व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है। जब वो प्रयास नहीं करता तो वो सफलता उसको नहीं मिलती, चाहे वो छोटी चीज़ की हो चाहे वो बड़ी चीज़ की हो। स्टार्टिंग में जब होता है, जब कोई बच्चा कोई ऐसी जगह में जो है जन्म लेता है जहाँ पर उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं, वहाँ पर उसको वो सारी सुविधाएं तो मिल सकती हैं, लेकिन उन सुविधाओं से आगे निकलने के लिए उसको यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए प्रयास उसको खुद करना पड़ता है। उसके रास्ते भी फिर उतने ही जटिल होते हैं। यानी उसके लिए उन चीज़ों की ऑर्बिट होती है जिन चीज़ों के बारे में आप सोच नहीं सकते। वहाँ उसको उन ऑर्बिट को तोड़ना पड़ता है और उनको तोड़ करके उसको आगे जाना होता है। जीवन में आपकी सफलता, आपका काम आपके करने से ही बेहतर बनता है, दूसरों के करने से नहीं। दूसरे कितना भी करके चले जाएं, कितने बड़े बड़े राजाओं के खजाने खाली हो जाते हैं, बड़ी बड़ी योग्यताएं खत्म हो जाती हैं। कितनी भी योग्यता है आपके आपके बुजुर्ग के अंदर, कितनी भी योग्यता है, लेकिन आपने तो उस पर काम किया नहीं। आपके घर में आपको ये अच्छा मिला कि आपके घर के सारे लोग जो है एक से एक बड़े पद पर रहे, हो सकता है सारे लोग अधिकारी रहे हों, लेकिन आप भी यदि अधिकारी बनना चाहते हैं तो अधिकारी के लिए कर्म करना पड़ेगा। अधिकारी बनने से पहले जितनी भी जो काम करने की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों पर काम करना चाहिए उन पर काम आपको करना पड़ेगा, तभी वो पद आपको मिलेगा। आप चाहें अधिकारी बन जाएं, हो सकता है आपको कोई अधिकारी का पद भी हाथ में पकड़ा दे, जैसा आजकल आप देखते भी हैं। कई बार लोगों को इंजीनियर बना दिया जाता है, डॉक्टर बना दिया जाता है और उसके बाद प्रोफेसर बना दिया जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा, अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग प्रोफेसर बन गए और उनके रिसर्च पेपर पकड़ में आ गए। लोगों ने उनको बचा दिया। बचाना एक अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि आपने वो काम किया नहीं। जिनकी नज़र में, एक व्यक्ति की भी नज़र में गिरे तो गिरे ना आप, क्योंकि आपकी जर्नी तो आपसे चलेगी ना, आप दूसरों के चलान से नहीं चलेगी। तो आप छुपाना कितना भी चाहें, लेकिन जो आपने काम किया है वही काम बोलेगा। दूसरे के किया हुआ काम आपके काम को नहीं बना सकता, आपके काम में आपको आगे लेके नहीं जा सकता। जैसे जो इस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी पद को हासिल कर भी लेते हैं, अभी तो वो मजाक के पात्र बन जाते हैं समाज के अंदर। इंजीनियर पुल बना दे, पुल गिर जाता है, बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग गिर जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करने बैठे, ऑपरेशन नहीं, सर्जन बन गए, ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर के बेटे थे ना, सीएमओ के बेटे थे, इसके बेटे थे, उसके बेटे थे, सब हो गया। वो पद आपको दिलवा सकते, हो सकता है पिताजी की इतनी पहुंच हो, पिताजी की पहुंच होती भी है कई बार,
वो बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो वो पहुंच की वजह से आपको लगवा देते हैं, लेकिन करना काम तो आप ही को पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मानजनक जिंदगी हो, उस सम्मानजनक जिंदगी के लिए काम आपको करना पड़ेगा। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये दैहिक, दैविक, भौतिक सारी जो समस्याओं का समाधान आपके पास से ही होकर के जाएगा। कोई भी ऐसा समाधान नहीं है जो कि आपके कर्म से छूट जाता है। कर्म तो आपको करना ही है, और कर्म भी सही जगह, सही सही जितना करना चाहिए उतना ही कर्म करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कर्म ना करें और आप फल की इच्छा करें। कुछ समय के लिए आप किसी चीज़ को हासिल भी कर लें, हासिल करने के बाद भी वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी। अब यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आदमी लापरवाही रखता है और वो ध्यान नहीं देता है, और किसी समय उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि वो उसने लाड़ प्यार में या किसी चीज़ में उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ को जो बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी एजुकेशन को ध्यान नहीं देते बहुत से बच्चे। भाई बहुत कहते हैं ना, तीसरी चौथी पीढ़ी में जाकर की पीढ़ी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर हो जाती है? इतना ज़्यादा उसको प्यार कर दिया जाता है, इतना लाड़ प्यार कर दिया जाता है कि मतलब वो यदि अपने से ना बच्चा अवेयर हो तो उसका पतन तो निश्चित है, क्योंकि वो तो अपनी ना एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, ना अपनी किसी सफलता पे ध्यान दे रहा है, ना आने वाली अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे रहा है। उसको लग रहा है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा, और उसके बाद उनको कितना अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं भी खड़े होने लायक नहीं होते, और जबकि उनको आगे होना चाहिए। जबकि उन बच्चों को जो कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं, यानी जो पेरेंट्स सक्षम है हर तरीके से, और उनके पेरेंट्स की सारी चीज़ें आपको मिली, तो इसका मतलब ये कि आपको उससे आगे जाना चाहिए। माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा सुकून वाला पल वो होता है जब वो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, और माता पिता के लिए वो पल सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है जब वो अपने बच्चे को जो है किसी और व्यक्ति से नीचे देखते हैं। और ये स्थिति तब होती है जब हम किसी कारण से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम ये सोचते हैं कि ये तो कर ही लेगा, वो कर लेगा जो वाली बात है, और वो बच्चा भी कहीं लापरवाही में वही चीज़ सोच लेता है, तो उसको अपमान सहना पड़ता है। क्योंकि अब उसकी जो जर्नी जो पीछे रह गई उसको आगे ला पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड निकल जाता है, वो चीज़ें निकल जाती हैं। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, काम तो फिर से आपको पाना है। तो यदि आपके हो सकता है आप समय रहते जाग जाएं, समय रहते जाग जाएं, तो शायद आप मेहनत करें तो शायद वो पद पा भी लें, उस समय पा लें। लेकिन यदि कहीं वो चीज़ छूट गई तो शायद जीवन भर पछताएं आप, क्योंकि वो चीज़ें कई बार नहीं मिलती हैं, जीवन भर नहीं मिलती हैं। आदमी पछताता रह जाता है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, ये चीज़ मेरी थी, ये चीज़ मेरी थी, ये चीज़ मेरी थी। मेरी कहने से मेरी थोड़ी होगी, मेरी कहना है तो उसके लिए मुझे मेरी योग्यता हासिल करनी होगी, चाहे आप देर में करें या आप जल्दी में करें, लेकिन वो योग्यता, उस पद की योग्यता आपको हासिल करनी होगी, तभी आप उस पद के लायक बनेंगे जो किसी और ने हासिल की। और ये आप आए दिन देखते हैं कि जो परिस्थितियों में रह कर के बच्चे पढ़ते हैं, बलते हैं, बल्कि वो बच्चे जो परिस्थिति में होते हैं वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ उनका लक्ष्य होता है, दूसरी कोई चीज़ होती नहीं। उनको नज़र नहीं आता कि फैशन क्या चल रहा है, उनको नज़र नहीं आता मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उनको नज़र नहीं आता कौन कौन सा बढ़िया खाना मार्केट में मिल रहा है, उनको नहीं गाड़ियाँ नज़र आती, उनको नहीं पंखे नज़र आते, एसी नज़र नहीं आता, उनको सिर्फ अपना लक्ष्य नज़र आता है। उनके लिए गर्मी के कई बार ऐसा होता है कि जब आप काम में लगे हुए हों और लाइट चली गई, पंखा चला गया और आपको ध्यान ही नहीं है कि लाइट और पंखे के बिना आप बैठें, ऐसा होता है। और ये तब होता है जब आपका डेडिकेशन उस काम के लिए होता है। अपने काम में उतनी उतनी सजगता, उतनी चीज़ें डालनी होंगी आपको।
आप ये जो मैंने पहले कहा कि ना ही सुप्ता से सिंगा से प्रविशंति मुखे मृगा, यानी आपको अपना काम करना होगा, अपने काम को सही ढंग से करना होगा, अच्छे ढंग से करना होगा, बारीकियों से चीज़ों को समझना होगा। आप यदि किसी अधिकारी के बेटे, यानी आपको तो उससे आगे चीज़ें आनी ही चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। लेकिन होता ये कि पेरेंट्स कई बार लापरवाह हो जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारा बच्चा तो कर ही लेगा, और बच्चा सोच रहा है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो ये पद अपने आप ही मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा, क्योंकि आप ही ने तो उसे समझाया बेटा तुझे ज़्यादा ध्यान बोर नहीं करने की ज़रूरत, तू अपना आराम कर, बाकी सारी चीज़ें तो हमने तेरे लिए कर दी, अब तू बस इतना ही देख लेना। वो भी उतनी लापरवाही से जी रहा है, जबकि उसको बिल्कुल लापरवाही से नहीं जीना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि मैं यदि आज आज जो ब्राह्मण के ऊपर जो बार बार बात आती है वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे से ब्राह्मण ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर पाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं लोगों की बातों का। तो आंसर जब नहीं देंगे आप, तो आप कैसे बताएंगे कि आप योग्य हैं उस चीज़ के। आपको अपनी योग्यता हासिल करनी होगी ना। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आप इंग्लिश पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है आपने, और साइंस पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या साइंस ये कहती है कि आप अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान न अर्जित करें? क्या साइंस ये कहती है कि आप अपना काम ही छोड़ दें? क्या और चीज़ें ये कहती हैं कि आप अपने काम को छोड़ दें? आपको धन अर्जित करना है, धन अर्जित करने के लिए बाकी सारी चीज़ें मिली, आपको वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। आपको कम मेहनत में सफलता चाहिए, आपको हर चीज़ बिना मेहनत की चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये एक तरीके से व्यक्ति की बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी है, ये रोग है, जो कि आपको एक एक पल घटा रहा है, आपको आपकी योग्यता से कम करता जा रहा है। आपको यदि चाहिए कि आप सफल हो, जीवन में सफल बने, उसके लिए खुद उठ करके खुद लड़ना होगा, बताना होगा आप शेर हैं, तो शेर जैसी शक्ति आपको अपने अंदर लानी होगी, शेर जैसी दहाड़ लानी होगी, शेर जैसे काम करने होंगे, तब आप शेर हो सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, काम तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, और जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उस चीज़ की बारीकियों से जानकारी रखना, ये भी आपका दायित्व है, किसी और का दायित्व नहीं है कि किसी और का दायित्व है। काम मैं कर रही हूँ, दायित्व किसी और का है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता। उस चीज़ को सीखना पड़ता है। उस चीज़ को कैसे सीखेंगे ये मैटर नहीं करता, लेकिन सीखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, ये बात पक्की है। तो आज कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। आप भी अपने जीवन में यदि किसी तरीके से आलस्य से घिरे हुए हैं, किसी तरीके से अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, बहुत विद्वान समझते हैं, तो अपने आप को दोबारा से देखें, और फिर से यदि कहीं कोई चीज़ की कमी है तो फिर से उठें, चलना शुरू करें। देखें आपके जीवन के जो लक्ष्य अधूरे पड़े थे वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।